हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी एक्ट 2013 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज हम जो है पार्ट 1 में कर चुके हैं। वीडियोस जो हमने एक बनाई है इस पर, उसमें क्या है, कुछ मैंने आपको कंपनी एक्ट के एमसीक्यूज करवाए थे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा। आपके लिए जो है ये सभी की सभी सीरीज़ 50 एमसीक्यूज की ये सीरीज़ है। सभी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5 वीडियोस में इस पर आपको करवाऊंगी 10-10 क्वेश्चन करके 5 पार्ट्स में। जो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर यूनिट 9 जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसमें ये कंपनी एक्ट 2013 का टॉपिक दिया गया है। तो नेट कॉमर्स के लिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में कोई और स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपनी एक्ट 2013 का टॉपिक है, उन सभी के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। उनसे इन क्वेश्चंस की, उनकी पूरे कंपनी एक्ट की जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। वो लोग इन सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर अगर खुद से करके देखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस आप सभी की इससे हो जाएगी। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। जो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है वो कौन से सेक्शन में दी हुई है। ए है सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, बी ऑप्शन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, सी ऑप्शन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, डी ऑप्शन है सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। तो देखिए कंपनी की डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में इसे डिफाइन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केसेस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो होती है उसके केस में कम से कम, मिनिमम पूछा है, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ए 1, बी 2, सी 5 या फिर डी 7। तो पब्लिक के केस में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, तभी पब्लिक कंपनी बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केसेस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके केस में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 5। तो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी है, तब कंपनी बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं वो पूछा गया है। ए 50, बी 100, सी 150 या फिर डी 200। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके केस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज। पब्लिक कंपनी के केस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ए 1, बी अनलिमिटेड, सी 50 या फिर डी 100। तो पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनलिमिटेड। यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें थी, एक बार मैं आपको पूरा समअप करके बता देती हूँ। 2 कंपनियाँ हैं, एक है पब्लिक कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी। और 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है मिनिमम मेंबर्स यानी कि कम से कम मेंबर्स, और दूसरा है मैक्सिमम मेंबर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स। तो पब्लिक के केस में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट के केस में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, पब्लिक के केस में अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी ये हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स होंगे। ऐसे ही 1 पर्सन कंपनी है,
वन पर्सन कंपनी के केस में वन मेंबर होता है। एक पर्सन भी क्या है, वन पर्सन कंपनी बना सकता है। वन पर्सन कंपनी का मतलब ही एक मेंबर से बनी हुई कंपनी होती है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर वन मेंबर ही रहता है। बाकी ये केसेस हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि रिवीजन के टाइम आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो कितने दिनों में रिसीव हो जाना चाहिए? ए 130, बी 125, सी 120, डी 135। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी जो है अपने शेयर फर्स्ट टाइम निकालती है, ये देखने के लिए कि वहाँ पर लोग उसे खरीदना पसंद कर रहे हैं या नहीं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक लिमिट होती है कि इतने लोग जो हैं शेयर के लिए आवेदन दे, शेयर के लिए एप्लीकेशन दे, तभी वो कंपनी शेयर इशू कर पाएगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए टाइम लिमिट भी होती है कि इतने दिनों में ये इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। तो वो टाइम लिमिट क्या होती है? तो वो 120 डेज़ की टाइम लिमिट होती है। 120 दिनों के अंदर जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज। जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए वो प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी होनी चाहिए? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख या फिर डी 4 लाख। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक के कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख। तो पब्लिक कंपनी के केस में ये 5 लाख होनी चाहिए। देखिए प्राइवेट के केस में कितनी होनी चाहिए? 1 लाख की, और पब्लिक के केस में 5 लाख की, यानी कि कम से कम इतनी पेड अप कैपिटल तो हो ही। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? A1, B2, C3 या फिर D4। तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट केस कंपनी के केस में कितने कम से कम डायरेक्टर हो? A1, B2, C3 या फिर D4। तो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? प्राइवेट हो अगर तो 2 हो सकते हैं कम से कम, और पब्लिक हो अगर तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखनी है, मिनिमम मैक्सिमम के हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था वैसे सभी चीज़ें चार्ट बना के नोट कर ले अपनी नोटबुक में, ताकि रिवीजन करते टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर सके और किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन ना रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।